अपने देश के अंदर किसी कार्यक्रम में कोई यदि पाकिस्तान जिंदाबाद का नारा लगाता है तो उसको क्या कहिएगा। विदेशों में जा करके और दिल्ली को और भारत को बलात्कार की राजधानी कहने वाले राजीव गांधी को क्या कहेंगे। यदि भाजपा के खिलाफ बोलते हैं तो थोड़े बोलते हैं कि देश का खिलाफ हो गया, लेकिन भारत देश के खिलाफ बोलिएगा तो वैसे सारे लोग को हम लोग देशद्रोही मानते हैं, मानते रहेंगे। यदि राहुल गांधी इस देश का बारे में विदेशों में जाके बुराई करते हैं, चाइना के राजदूत से गुपचुप से मिलते हैं, तो निश्चित रूप से कहीं ना कहीं ये भारत के साथ षड्यंत्र कर रहा है। नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, जोहार। जो कहिए सब एक ही है। लग रहा है कि अब देश की राजनीति इस बात को लेकर चल रही है कि नरेंद्र मोदी क्यों अपना फैसला वापस ले लिए। क्या वो खालिस्तानियों की बात मान लिए या फिर आंदोलन पर जीवी जो लोग थे उनके सामने घुटने टेक दिए। पूरी भाजपा कंफ्यूज है। कोई भी किसी तरीके का स्टेटमेंट जारी नहीं कर रहा है, ना ही प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहा है। इसका फ़ायदा उठाते हुए यहाँ विपक्ष, मान लीजिए कांग्रेस, पूरी तरीके से आक्रामक हो चुकी है और अब ये मांग हो रहा है कि जितने भी किसान मरे हैं उसके चलते प्रधानमंत्री पर हत्या का मुकदमा दर्ज होना चाहिए। हमारे साथ बीजेपी के वरिष्ठ नेता सीपी सिंह जी हैं। सर, विपक्ष कह रहा है आप लोग कन्फ्यूजन का स्टेट में चल गए हैं, अब काहे नहीं बोल रहे हैं कुछ, जब मोदी जी अपना गलती मान के सॉरी बोल के वापस लिए। सबसे बड़ी बात तो ये है कि कांग्रेसी क्या बोलते हैं इसको बहुत ज़्यादा मैं महत्व नहीं देता। खालिस्तानी का बात का महत्व दीजिएगा, कांग्रेसी का नहीं। पूरी बात सुन लीजिए ना। कांग्रेसी क्या बोलते हैं इसको बहुत बड़ा महत्व मैं नहीं देता, लेकिन आप उसकी भाषा न बोलें, आप पत्रकार की भाषा बोलें। सवाल इस बात का है कि आपने एक लगस्ते कई बात बोला है, सबका जवाब मैं देना चाहता हूँ। देखिए, आदरणीय देश के यशस्वी प्रधानमंत्री मोदी जी ने जो भी निर्णय लिया है बहुत सोच समझ कर निर्णय लिया है। अभी वाला निर्णय वापस लेने वाला निर्णय या 3 कानून लागू करने वाला निर्णय? मैं कह रहा हूँ उस सोच तक आम लोगों को पहुँच से बाहर है। उनकी जो सोच है ना वो आम लोगों की पहुँच से बाहर है। कोई अपने आप को तिस्मार खां कितना भी समझे, काबिल कितना भी समझे, लेकिन क्यों लिए। अरे भाई, कोई भी चीज़ें जब होती है और देखता है कि इससे लोगों को लग रहा है कि जैसे एक होता है ना कि बच्चा बहुत कई बार रूठ जाता है, तो आखिर 130 करोड़ जनता की जब बात करते हैं मोदी जी, तो उसी 130 करोड़ में ये लोग भी हैं। खालिस्तानी की बात आपने उठाया, सभी को तो खालिस्तानी नहीं कहा। पहले तो बीजेपी कांग्रेस तो कल प्रेस कॉन्फ्रेंस के आलमगीर साहब कहे कि लोग खालिस्तानी। अरे आलमगीर आलम क्या बोल रहे हैं। फिर मैं कह रहा हूँ ना, आलमगीर आलम की भाषा का प्रयोग न करें तो बेहतर होगा। मैं कह रहा हूँ खालिस्तानी किसको बोलते थे। आप एक बात बताइए, मान लीजिए अपने देश के अंदर किसी कार्यक्रम में कोई यदि पाकिस्तान जिंदाबाद का नारा लगाता है तो उसको क्या कहिएगा। देशद्रोही होगा। देशद्रोही होगा। तो जिस प्रकार से आंदोलन, जब किसान आंदोलन की शुरुआत में खालिस्तानी झंडा लेकर और जिस प्रकार से कुछ लोग, मैं नहीं कहता कि सारे लोग, कुछ लोग थे तो उनको खालिस्तानी नहीं कहेंगे तो क्या कहेंगे। लेकिन वो तो कहीं से ये मामला नहीं आ रहा था कि वो पाकिस्तान जिंदाबाद या मुर्दाबाद। खालिस्तान का झंडा लिए हुए थे तो उनको क्या बोलिएगा। मैं वही तो प्रश्न कर रहा हूँ। तो जो लोग थे, चाहे गिनती में 1 हो, 2 हो, 4 हो, 10 हो, 20 हो, 50 हो, तो वैसे लोगों तो खालिस्तानी ही कहा जाएगा। उसी प्रकार से जो लोग, जैसे वहाँ पर एक बेटी के साथ, बंगाल की बेटी थी, उसके साथ बलात्कार हुआ, तो बलात्कार करने वाले को बलात्कारी नहीं कहेंगे तो क्या कहेंगे। एक व्यक्ति का मर्डर हुआ वहाँ पर, तो मर्डर को मर्डरर नहीं कहेंगे तो क्या कहेंगे। प्रश्न इसी बात का है ना। प्रश्न विपक्ष आपसे कर रहा है सर। वो कह रहा है कि ये एक साजिश थी क्या, जानबूझकर जो की गई। अच्छा, माने ये सरकार बलात्कार वहाँ करवा रही थी आपके नज़र में।
या आप कांग्रेस की भाषा में बोल रहे हैं, तो कांग्रेसी भाषा और आपकी नज़र में वहाँ जो घटना बलात्कार की हुई थी, तो बलात्कार करने वाला बलात्कारी था, चाहे जो भी हो। वहाँ पर उसका हत्या करने वाला को हत्यारा ही कहेंगे, चाहे जो भी हो। विपक्ष की एतराज है कि भाई आप लोग जनरलाइज कर देते हैं किसी भी चीज़। नहीं, जनरलाइज नहीं करते हैं ना, आप उस बात को समझ करके भी और जनता के बीच गलत र्यूमर फैलाने का काम करते हैं। जो गलत काम करता है, अभी मान लीजिए सिद्धू उनके कांग्रेसी है, पंजाब कांग्रेस के अध्यक्ष हैं, यदि इमरान खान पाकिस्तान के प्रधानमंत्री उनके बड़े भाई हैं के समान हैं, तो सिद्धू ने कहा है ना, तो सिद्धू ने कहा है तो हम उसकी निंदा करते हैं। कांग्रेस के मनीष तिवारी बहुत बड़े नेता हैं, पहले के केंद्रीय मंत्रिमंडल में मंत्री भी थे, उन्होंने भी इसको कहा। उनके पूर्व के जो मुख्यमंत्री थे कैप्टन अमरिंदर सिंह, उन्होंने भी कहा कि सिद्धू से खतरा है। तो मेरा कहने का जो गलत करेगा हम उसी की बात करते हैं। यदि राहुल गांधी इस देश का बारे में विदेशों में जाके बुराई करते हैं, चाइना के राजदूत से गुपचुप से मिलते हैं, तो निश्चित रूप से कहीं ना कहीं ये भारत के साथ षड्यंत्र कर रहे हैं, कहेंगे। नहीं, विपक्ष ये कहता है कि जब गुपचुप तरीके से मिलने तो मिलना नहीं है, मिलते हैं तो इसमें ऐसा क्यों लगता है? कोई ना ऑडियो वायरल होता है ना कोई वीडियो की देश की बुराई कर रहे हैं। वो भी तो देश के बारे में बात कर सकते हैं, उनको हक है, अधिकार। अरे बात कर रहे हैं विदेशों में जा करके और दिल्ली को और भारत को बलात्कार की राजधानी कहने वाले राजीव गांधी को क्या कहेंगे? ये राजीव गांधी की भाषा है। सोनिया गांधी क्या बोलती रही है? देश के प्रधानमंत्री को मौत का सौदागर बोलती रही है। तो हम सोनिया गांधी को बोलते हैं तो ये सारे कांग्रेसी को चिढ़ क्यों हो जाती है? आप जिस भाषा का प्रयोग करते हैं वो कहीं ना कहीं गलत है। हम सारे किसानों के बारे में ऐसा नहीं कहा, किसी ने भी नहीं कहा। जो किसानों ने खालिस्तानी झंडा लेकर वहाँ पहुँचे, यही किसान के बीच से लोगों ने क्या किया था, जो देश के विरोध में नारा लगाते रहे, जेएनयू में नारा लगाते रहे, वैसे लोगों का खिलाफ में कार्रवाई हुई, तो वैसे लोगों का फोटो लेकर वहाँ बैठे हुए थे। आप लोगों पर आरोप है कि जो अपनी आंदोलन के समय कुछ बोलता है या करता है या सरकार के खिलाफ बोलना शुरू करता है तो आप उनको देशद्रोही साबित कर देते हैं, बोलने लगते। बिल्कुल नहीं, हम लोग ऐसा नहीं मानते हैं। अरे भाई, आपको यदि देश के आदरणीय प्रधानमंत्री से कोई प्रॉब्लम है, उनके खिलाफ बोलते हैं, तो हम थोड़े बोलते हैं कि देश का खिलाफ हो गया। यदि भाजपा के खिलाफ बोलते हैं तो थोड़े बोलते हैं कि देश का खिलाफ हो गया। लेकिन भारत देश के खिलाफ बोलिएगा तो वैसे सारे लोग को हम लोग देशद्रोही मानते हैं, मानते रहेंगे। भारत माता के खिलाफ कोई आंख दिखाएगा तो वैसे लोगों का निश्चित रूप से भारत की जनता आंख फोड़ने का भी काम करेगी। कांग्रेस अब डिमांड कर रही है कि किसानों का जो ये आंदोलन तो आगे भी जारी रहेगा। कह रहे हैं कि क्योंकि ये प्रधानमंत्री ने अपना इतना जुमला बोला तो अब आम आदमी को भरोसा उठ गया। किसान का आंदोलन को अभी भी जारी रखना को वो जायज़ मानते हैं। दूसरी बात, वो कहते हैं कि जितने किसान इस दौरान मृत्यु हुई आंदोलन के दौरान, सबको एक अच्छा मुआवजा मिलना चाहिए और उसके बाद जो उनका डिमांड है जिसको लेकर वो लोग पंचायत बैठा रहे हैं कि भाई एमएसपी को लीगलाइज्ड कर दीजिए। ये कांग्रेसी किस मुंह से बोलते हैं, मुझे समझ में नहीं आ रहा। इनके दुमुहा सांप होता है, देखा है आपने? हम लोग को कभी कभी वो सपेरा दिखाया है कि ये दो मुहा सांप होता है। ये कांग्रेसी दो मुहा सांप की तरह है। उनको जवाब देना चाहिए। शायद जानते भी नहीं होगा, उनको याद भी नहीं होगा। 1966 में दिल्ली के अंदर गोरक्षकों पर श्रीमती इंदिरा गांधी ने गोली चलवाई थी। क्या उन साधु सन्यासियों को शहीद का दर्जा दिया? क्या उन साधु सन्यासियों का मुआवजा दिया? उसके बाद 1984 में जो दिल्ली में पूरे देश के अंदर दंगा हुआ और ख़ास करके दिल्ली में हमारे सिख भाइयों के ऊपर
इन कांग्रेसियों ने कहर बरपाया। और यही देश के उस समय प्रधानमंत्री हुआ करते थे राजीव गांधी। उन्होंने कहा कि जब कोई बड़ा पेड़ गिरता है तो धरती हिलती है, तो क्या राजीव गांधी के ऊपर मरणोपरांत मुकदमा चलवाया जाए 302 का? क्या वैसे सारे सिखों को, सिख भाइयों को हजारों, हमको लगता है 3000 से ज़्यादा सिख मारे गए थे इन कांग्रेसियों के द्वारा, तो क्या उन सिखों को शहीद का दर्जा दिया गया था? क्या उनको मुआवजा मिला आज तक? तो मेरा कहना है कि ये गलत बात है, इसका कोई लाभ नहीं है। ये देख रहे हैं कि अब इनके हाथ से जो एक मसला था किसान आंदोलन, ये इनके से निकल गया। जो मोदी जी ने, मेरी नज़र में, ये मेरा व्यक्तिगत विचार है, मैं भारतीय जनता पार्टी का के नाते, विधायक के नाते नहीं बोल रहा हूँ, मेरा सीपी सिंह का व्यक्तिगत विचार है कि एक मास्टर स्ट्रोक चला है। और मास्टर स्ट्रोक ये है कि ये मुट्ठी भर किसान जो अपने आप को पूरे देश का किसान नेता समझते हैं, बड़े बड़े जोत वाले किसान, सीमांत किसानों की कौन सुधि लेगा? गरीब किसानों का कौन सुधि लेगा? मोदी जी हमारे ऐसे हैं कि देश गांव होते, भारत गांवों का देश है। गांव में रहने वाले जो छोटे छोटे किसान हैं, सीमांत किसान हैं, उसकी भलाई का काम किया था। लेकिन ये लोगों ने नहीं समझ में आया, या विदेशी फंडिंग और विपक्षी दलों के फंडिंग से प्रेरित होकर जो काम कर रहे थे, अब आज भी कर रहे हैं, वैसे लोगों के समझ में अभी तक नहीं आया है, इसलिए कि ये तो प्रेरित ही है। तो मेरा ये कहना है कि मोदी जी राष्ट्र हित में कुछ भी कर सकते हैं। वापस लिया है, बहुत सोच समझ कर लिया है, तो मैं तो मोदी जी को बधाई देना चाहता हूँ। भाजपा के एक बड़े नेता का बयान आया कि बाद में फिर से आ सकता है, आप भी ऐसा मानते हैं? तो इसमें मास्टर स्ट्रोक क्या हो गया, वापस लेना? नहीं, आप तो कह रहे हैं कि इससे छोटे किसान को लाभ होता, तो अब तो लाभ नहीं होगा। मोदी जी ने क्या कहा, आप उसकी बात को, पूरा बात को तो दिखाते नहीं हैं। मोदी जी ने कहा कि हमारी तपस्या में कहीं कमी रह गई होगी जो मैं इनको नहीं समझा सका। उन्होंने इसी बात को कहा है। इस बात को तो आप नहीं बोलते हैं कि उनकी तपस्या में कहीं कमी रह गई। हर लोग बोलता है कि भाई मैं आपको नहीं समझा सका, मुझे दुख है कि मैं आपको समझा नहीं सका। कई बार घर परिवार में होता है, घर परिवार का मुखिया घर के लोगों को समझाता है, बच्चों को समझाता है, वो नहीं समझते हैं। बाद में फिर वही बच्चे किसी ज़माने में फिर कहते हैं कि हमारे दादाजी, हमारे पिताजी अच्छा बात बोल रहे, यदि हम समझे रहते तो आज ये स्थिति परिस्थिति नहीं होती। ये समझ में आएगा, बाद में आएगा। उन्होंने कहा है कि किसी नेता का चर्चा कर रहे थे कि फिर से आएगा, तो मोदी जी ने ये भी कहा है कि भाई ये सीमांत किसान, गरीब किसान, उसके लिए फिर से कमेटी बनाएंगे। कमेटी में किसानों के प्रतिनिधि विशेषज्ञ रहेंगे, फिर किसानों की समस्याओं को सुनेंगे और फिर बेहतर विकल्प, बेहतर स्थायी समाधान के रूप में सामने लाएंगे। आखिरी सवाल है मेरा, बीजेपी मोदी के उन 3 मुद्दों का समर्थन करते करते इतना आगे चली गई थी कि अब वहाँ से पार्टी को या नेताओं को वापस आना थोड़ा दिक्कत हो रहा है। इसीलिए कोई भी सार्वजनिक बयान जारी नहीं किया जा रहा है नेताओं के द्वारा, खासकर बीजेपी नेताओं के द्वारा। देखिए, मैं बीजेपी नेताओं के बारे में कुछ भी नहीं कह सकता और मैं उस योग भी नहीं हूँ जो मैं कुछ कह सकूँ। मैं इससे इतना जानता हूँ कि देश के आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर 130 करोड़ जनता का विश्वास है और उस विश्वास के भरोसे ही आज हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री न सिर्फ भारत बल्कि विश्व गुरु बनने की दिशा में अग्रसर है। हमारा भारत विश्व गुरु बनने की दिशा में अग्रसर है। हम सबों को आदरणीय मोदी जी पर पूर्ण विश्वास है। कांग्रेस कह रही है कि भाई ये तो एक गलती की आपने माफ़ी मांगी, अगर आप देखेंगे तो इतने साल जो राज किया हर दिन गलती किया, तो अब अगर ये पर डे भी गलती करे, माफ़ी मांगेंगे तो भी इनका गलती पूरा नहीं होगा। बोले वो 24 में जनता बताएगी। लेकिन वो किसान आंदोलन में मृत किसानों को लेकर आंदोलन रत है और कह रहे आपको फिर से बाध्य करेंगे। देखिए, एक बात मैं बता रहा हूँ, मान लीजिए एक कांग्रेसियों को जब इतना बहुत कुछ लगता है
किसान आंदोलन चल रहा था, बंगाल में चुनाव हुआ, कांग्रेस का सुपड़ा साफ क्यों हो गया? कांग्रेस का, दोहरा रहा हूं मैं, 3 बार बोलूंगा, बंगाल चुनाव में कांग्रेस का सुपड़ा साफ क्यों होगा? किसान आंदोलन चलते हुए बंगाल में कांग्रेस का सुपड़ा साफ क्यों हो गया? किसान आंदोलन चलते हुए बंगाल में कांग्रेस का सुपड़ा साफ क्यों हो गया? आसाम में कांग्रेस सत्ता में क्यों नहीं आ सकी? पूरे देश के परिप्रेक्ष्य में आप देखेंगे तो कांग्रेस की क्या दुर्गति है। तो भाई मैं यही कहूँगा कि कांग्रेस अपने शासनकाल में इस देश को इतना पीछे ले जाने का काम किया है कि यदि वो कई युगों तक माफ़ी मांगेगी तो भी उसका भरपाई इस देशवासियों को नहीं करेगा। शुक्रिया। तो सीपी सिंह का मानना है कि ये कोई ऐसा नहीं है, होता है कई बार लोग चाहते हैं किसी बात को समझा देना पर सक्षम नहीं हो पाते क्योंकि सामने वाला तैयार नहीं होता है। कुछ उसी तरीके के परिप्रेक्ष्य में ये लेना चाहिए, तीनों बिल का लाना और फिर वापस करना। कह रहे हैं आगे देखते जाइए किस तरीके से हम जिस उद्देश्य के साथ इस किसान बिल को लाए थे ताकि छोटे किसानों को फ़ायदा होता, उसको लेकर हम आगे भी अपना प्रयास जारी रखेंगे। शुक्रिया। विवेकानंद विद्या मंदिर स्कूल एक सीबीएसई एफिलिएटेड इंग्लिश मीडियम कोएड स्कूल है। हम शिक्षा के साथ संस्कार देते हैं। The follow-up.in. Like, share, and